तुम्हारी जेब में, लेकिन प्यार का एक अंश तक नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। मैं अपना दुकान आता सुबह किसी काम से और फोन यहीं भूल गया, और अब से दुकान में वही बिकेगा जो मैं चाहता है, और वो है ये। मेरे को मेरा दुकान में वो चीप मिडिल क्लास यूजलेस कपड़ों का ढेर नहीं होना। ये कपड़ों का ढेर नहीं है, ये हम सब की मेहनत और प्यार का नतीजा है। तुमने आज सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं की है, बल्कि मेरी मेहनत, मेरी शिद्दत, मेरे बाबा की इज्जत और अभिमान को ठेस पहुंचाया है। एग्जैक्टली, क्योंकि आज तुमने भी मेरे साथ वही किया था ना। मेरा बिजनेस एसोसिएट के सामने मेरा इंसल्ट किया तुमने। सारी का डेमो देकर तुम अपना स्टॉक बेचता है ना। अब ये पहन के अपना नया स्टॉक बताओ। वेल एक्चुअली मेरा घर पे आज थोड़ा इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स आ रहा है। ज्वेलरी का एक्सक्लूसिव डिस्प्ले है, जस्ट लाइक पॉपअप डिस्प्ले। उसका मतलब तुम जानता है? तुम कैसा जानेगा, इंग्लिश तो ठीक से आता भी नहीं है। बट एनीवेज, ये पहन के मेरा ज्वेलरी बेचो, और अगर मुझको तुम्हारा काम पसंद आया तो शायद तुम पे रहम खा के तुम्हारा स्टॉक वापस कर सकता है मैं। लो, पहन लो। तुम तो इसको कैरी भी नहीं कर सकता है, तुम इतना ब्यूटीफुल नहीं है ना। हे कम ऑन, आई वाज जोकिंग। मैं तुमको तुम्हारा सामान वापस कर सकता है, क्योंकि जो कस्टमर चले जाता है वापस पलट के नहीं आता, और अगर वापस पलट के आना चाहे तो मैं उसको आने नहीं देगा। इदी राघवराव वाग्दानम। ना कुछ दे दो। ఇదిగోండి అమ్మా। इस आदमी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है रानी, ये बहुत ही बुरा आदमी है। मेरी सारी परेशानियों की जड़ है ये आदमी। अयो, पल्लवी दीदी जैसा अच्छा इंसान को आपने परेशान किया। नहीं चाहिए तुम्हारा बिस्कुट और पैसा। मेरे घर से टिफिन आ रहा है। सरे दीदी, देखा, कोई भीख में भी तुम्हारा पैसा नहीं लेना चाहता, क्योंकि दूसरों को तकलीफ देकर कमाया हुआ पैसा और नाम, उसकी कोई कदर नहीं करता। ये दुकान भले ही तुम्हारी है, लेकिन यहाँ लगा हुआ बोर्ड मेरे बाबा का है, और फ्री में नहीं दी है तुमने ये दुकान, बाकायदा रेंट लेते हो मुझसे, इसलिए तुम्हारी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी। जल्द से जल्द मेरा सारा स्टॉक वापस भिजवा दो, वरना धरना देना मुझे भी आता है। और अगर मैंने तुम्हारी फैंसी दुकान के सामने धरना दे दिया तो मुझसे ज्यादा नुकसान तुम्हें होगा। मेरी चुप्पी मेरी कमजोरी नहीं है, बस बेकार में बोलने का मुझे शौक नहीं है। और अगर तुमने मेरी आवाज उठाने पे मुझे मजबूर कर दिया तो तुम्हें ऐसा बर्बाद करूंगी कि कभी उठ नहीं पाओगी। आणि हे पल्लवी देशमुखचा वचन आहे। कोई भीख में भी तुम्हारा पैसा नहीं लेना चाहता, क्योंकि दूसरों को तकलीफ देकर कमाया हुआ पैसा और नाम, उसकी कोई कदर नहीं करता। अन्ना, आपने ये पेपर साइन नहीं किया अभी तक? हाँ, करता हूँ। कहाँ खोए आप अन्ना? और ये बिस्किट्स, ये आप कब से खाने लगे? ये बिस्किट के बारे में बात मत कर। सारिश भिजवाया? जी।
एक बात पूछूं अन्ना? वो पल्लवी को उसके स्टॉक्स आपने वापस क्यों भिजवा दिए? पता नहीं फरहाद, जब से उसको दुकान से वापस आया है उसकी बातें मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है। उसकी आंखों में जो आग, उसका जिद, शायद इसलिए खुद को रोक नहीं पाया। ये पूरा दुनिया झुक के मेरे को सलाम करता है, लेकिन वो अकेला है जो नजर उठा के मेरे को सवाल किया। वो तेज हवा में जो उड़ता है ना, उसको क्या बोलता है? उसको परिंदा। परिंदा, एग्जैक्टली। परिंदा है पल्लवी देशमुख, जिसका पंख नहीं, हौसले मजबूत है। शायद इसलिए मैंने उसका सामान उसको वापस कर दिया। बहुत अलग है लड़की, उसकी बातें, उसका जोश। She has got a lot of courage, इसलिए वो अभी तक मेरे सामने इतना टिका हुआ है। लगता है उसका ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है आपको अन्ना। फरहाद, सॉरी अन्ना, सॉरी। कुछ भी खिचड़ी मत पका। जब तक वो शहर छोड़ के भागने जाता तब तक मैं एक सेकंड में रिलैक्स होने वाला नहीं है। बट हाँ, अब ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुकाबला बराबरी का है। एनीवेज, अगले हफ्ते जो शिपमेंट आ रहा है वो कस्टम से क्लियर करने के लिए कोई मिला? नहीं अन्ना, मैंने बहुत लोगों को ट्राई किया, लेकिन हर किसी का कोई ना कोई कनेक्शन निकल आते हैं और कस्टम वाले पकड़ लेते हैं। अन्ना, कार का एक्सक्यूज मत बना हरीश। ये शहर में बहुत सारा लड़का है जिनको पैसों का बहुत जरूरत है, समझा? जी अन्ना। उठा ले किसको। दीदी, ये राघव राव तो बहुत पावरफुल आदमी है। उसने साड़ियां तो वापस दे दी, पर दुकान की जो बदनामी हुई है उसका क्या करेंगे? कस्टमर्स को वापस कैसे लाएंगे? और सबसे बड़ी बात, इस राघव को रोकेंगे कैसे? परीक्षा अगर बप्पा ने ली है तो इससे निकलने का रास्ता भी वही दिखाएंगे। एक्सक्यूज मी, क्या ये वही शॉप है जो हैदराबाद के जान वाले इंटरव्यू में दिखाई गई थी? जी। हम बैंगलोर से आए हैं, हमारे कॉलेज में फंक्शन है, उसके लिए कुछ साड़ियाँ चाहिए हमें। जी आइए, मैं दिखाती हूँ। हेलो, हाँ अभिषेक, कुछ पता चला क्या? भाई कोई भी काम चलेगा, मेरे पास सिर्फ 23,000 रुपए हैं और मुझे 3 दिन में किसी भी तरह 1.5 लाख रुपए चाहिए। भाई एक काम मिला है, कस्टम से रिलेटेड और बहुत रिस्की है, करेगा? दीदी चलो, स्कूल वालों की वजह से कुछ तो सेल हुआ। ये तो कुछ भी नहीं कृष्णा, अब हमें इससे भी ज्यादा सेल करनी। उस राघव राव ने हमारे कस्टमर्स तोड़े हैं ना, तू देखना अब वही हमें नए कस्टमर्स दिलाएगा। छोड़िए ना दीदी, क्यों उस आदमी के चक्कर में पड़ती हो? नहीं कृष्णा, आज तक उसे इग्नोर करती आई हूँ क्योंकि मेरा ध्यान मेरे परिवार पर था। सोचा था छोटी मोटी प्रॉब्लम है, अपने आप टल जाएगी, लेकिन अब वो प्रॉब्लम पहाड़ बन चुकी है। और पहाड़ जब हद से ज्यादा बड़ा हो जाए ना, तो उसे घूम कर नहीं, तोड़ कर पार किया जाता है। वो मेरी दुकान में आया था ना, अब हम उसके घर जाएंगे। हम उसके घर जाके करेंगे क्या? आज उसके घर में पॉपअप है। पॉपअप? एक छोटा सा एग्जीबिशन है। कुछ गिने चुने मेहमान आने वाले हैं उसके घर में। वो उन्हें अपना ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाने वाला है। हम भी वहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरीवन। आज जयति ज्वेलर्स की एक्सक्लूसिव डिस्प्ले में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आप यहाँ पे जितनी भी ज्वेलरी देख रहे हैं, उन्हें खुद मिस्टर राघव राव ने पर्सनली डिजाइन किया है। लेट्स वेलकम द मैन ऑफ द आवर, मिस्टर राघव राव। మీరందరూ వచ్చారని నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్లీజ్ హ్యావ్ అ లుక్ అట్ ద ఎక్స్క్లూజివ్ జ్యువెలరీ డిస్ప్లే. ప్లీజ్, ఇట్స్ ఆల్ యోర్స్.
मिस्टर राघव। तुम यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ कैसे आया तुम? गेट से। क्यों, आप छत से कूद कर आते हैं क्या? आप मेरी दुकान में इतनी बार आए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपके इवेंट में आ जाऊं। शट अप, जस्ट शट अप। मेरे को मेरा बिजनेस का मजाक नहीं होना इधर। नहीं नहीं, वो आदत आपकी है। मैं हर किसी के काम की इज्जत करती हूँ, इसलिए चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ आपका काम बिगाड़ने नहीं आई हूँ, बल्कि अपने काम की वृद्धि करने आई हूँ। वृद्धि मतलब काम बढ़ाने आई हूँ। हिंदी है ना, आपकी समझ में नहीं आएगी। एक्सक्यूज मी एवरीवन, गुड इवनिंग। इट्स सच अ प्लेजर टू सी यू ऑल हियर टुडे। सरप्राइज, मुझे इंग्लिश आती है। जस्ट लाइक पॉपअप डिस्प्ले। उसका मतलब तुम जानता है? तुम कैसा जानेगा? इंग्लिश तो ठीक से आता भी नहीं है। मेरा नाम पल्लवी देशमुख है। मेरी साड़ियों की दुकान है। वैसे तो मेरी दुकान में हर तरीके की साड़ी मिलती है, लेकिन हमारी स्पेशलिटी है हैंड वूवन साड़ीज। आजकल के ज़माने में हाथ से बनी हुई साड़ियाँ, लूम का काम बहुत कम हो गया है और हम हमारी दुकान के जरिए इस परंपरा को बढ़ावा देते हैं। मेरे बाबा विजय देशमुख इस कला की पूजा करते हैं और मैं उसे जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। विजय देशमुख वही ना जो हर साल लोम पूजा करते हैं? जी। मेरी अम्मा को उनकी साड़ियाँ बहुत पसंद है। मैं भी उनकी साड़ियाँ देखना चाहूंगी। श्योर, मैं और मेरी टीम ऐसी ही कुछ साड़ियाँ पहन कर आई है और हमारे पास पूरा कलेक्शन है हमारे कैटलॉग में। आप चाहिए तो देख सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं। मिस्टर राघव ने खुद हमें इंसिस्ट किया है इस इवेंट में आने के लिए, तो आप लोग बेफिक्र होके पूरा कलेक्शन देख लीजिए। मुझे सारी डिजाइन्स देखनी है। प्लीज प्लीज का अन्ना, ये लोग हमारी ज्वेलरी छोड़कर साड़ियाँ देखने बिजी हो गए हैं। हमारी ज्वेलरी में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं रहा। तुम यहाँ क्या करने की कोशिश में? कुछ खास नहीं, बस सुबह जो आपने नुकसान किया था उसकी भरपाई करने आई। कहा था ना, मुझे बोलने पर मजबूर मत करो, क्योंकि अगर मैंने जवाब दे दिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारा इस गलती को तुम बहुत रिग्रेट करेगा। जानती हूँ आप चुप नहीं बैठोगे, बार जरूर करोगे, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे भी इसमें मजा आ रहा है। दीदी, उस पॉपअप से तो हमें 21 साड़ियों का ऑर्डर मिल गया। पॉपअप नहीं कृष्णा, पॉपअप। वही, और अच्छा ही हो, अब उसे समझ आ गई होगी मुझसे लड़ना इतना आसान नहीं। दीदी पर उसने कुछ और भयंकर कर दिया तो? उसे जो करना है करने दे। मैं खड़ी हूं यहाँ। छत्रपती शिवाजी महाराज कहते थे, समोर संकट दिसलं ना तर त्या संकटाच्या डोक्यावर पाय ठेवून उभं राहायचं, फक्त झुंजायचं आणि विजय मिळत नाही तोपर्यंत माघार घ्यायची नाही। हाँ, मतलब जब तक प्रॉब्लम सामने हो तब तक लड़ते रहना चाहिए। जब तक जीत हासिल नहीं होती तब तक तुम्हारे कदम पीछे नहीं हटने चाहिए। हाँ। तो मैं आखिरी दम तक लड़ती रहूंगी। वो मेरे घर में घुसा है ना, तो अभी हाथ दुआ के लिए नहीं, सिर्फ हथियार उठाने के लिए उठेंगे। इतना अंधेरा क्यों है? आई, मानसी, निखिल, कहाँ गए सब लोग?
भाई ये सब क्या है? ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है बेटा। आज के पहले दुकान में इतने लोग कभी नहीं आए थे। तू देशमुख परिवार का हीरो है, हीरो। सेल कुछ भी हो, आपकी और आई की स्माइल ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। काकू, केक। मानना पड़ेगा पल्लवी तुझे, बिना बात के खुशियां मनाना कोई तुझसे सीखे। ऐसे क्या देख रही है? तेरी दुकान का कच्चा चिट्ठा जानती हूँ मैं। अकाउंट्स में कितने पैसे आते हैं, तेरी दुकान कितनी प्रॉफिट में है, सब जानती हूँ मैं। और दादा के पास आते आते बैलेंस शीट में कितने जीरो ऐड होते हैं ना, ये भी पता है मुझे। पर तू डर मत, मैं दादा और वहीनी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो क्या है ना, खुशियां जितनी ज्यादा हो, झटका उतना ही गहरा होता है। लेकिन समाज का क्या, बातें तो आग की तरह फैलती है। अगर दादा को कहीं से पता चल गया तो तब क्या करेगी? हाँ, और कहीं दादा को एक और हार्ट अटैक आ गया तो? पापा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए सच। खैर ये सब छोड़, फिलहाल तू पार्टी एंजॉय कर। वहीनी ने खास तेरे लिए केक बनाया है, टेस्टी है ना? कहा था ना, मुझे बोलने पर मजबूर मत करो, क्योंकि अगर मैंने जवाब दे दिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जानती हूँ आप चुप नहीं बैठोगे, बार जरूर करोगे, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे भी इसमें मजा आ रहा है। तुमको क्या लगा पल्लवी देशमुख, तुम ये सब करेगा तुम्हें पीछे हट जाएगा? तुम्हारे लिए सरप्राइज का कमी नहीं है राघव राव के पास। आई होप यू लाइक द नेक्स्ट वन। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।